कहते हैं आकाश से ऊंचे होते हैं पिता और पृथ्वी से भारी होती है माँ। अब ये बात ना हमने कभी महसूस किया और ना ही हमारे माँ पापा ने हमें कभी महसूस होने दिया। अब जब माँ के बारे में बात चल ही रही है तो मैं यहाँ और एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ जो कि आप सबने सुना ही होगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लाइन हमें ये समझाता है कि माँ और जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे हो क्या गया है, मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। अब ये जानने के लिए आपको तो मेरी पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कुछ आपकी और हमारी लाइफ से जुड़ी हुई बातें। कुछ बातें सच्ची, कुछ बातें अच्छी, तो कुछ बातें बहुत ही कड़वी। ये बातें हैं उस माँ की, उस बेटी की, उस बहन की, उस पत्नी की, उस बहू की और उस नारी शक्ति की जिसे हम समझ के भी ना समझ बन बैठे हैं। चलिए कुछ बातें हो जाए मेरे दिल से आपके दिल तक। नन्ही सी गुड़िया है तू, प्यारी सी परी है तू। नन्ही सी गुड़िया है तू, प्यारी सी परी है तू। आंगन की किलकारी है तू, खुशियों की फुलवारी है तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। पापा का जान है तू, पापा की जान है तू। माँ का अभिमान है तू, घर का घमंड है तू। पति का अरमान है तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। सुबह का मधुर सवेरा है तू, हो जाए अंधेरा गर नहीं है उस जगह तू। सुबह का मधुर सवेरा है तू, हो जाए अंधेरा गर नहीं है उस जगह तू। इबादत में तू, संगीत में तू, भक्ति में तू, शक्ति में तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। आसमां में तू है, जमी में तू है ये जहां अधूरा बिना तेरे, क्योंकि जन्मदाता है तू। आसमां में तू है, जमी में तू है ये जहां अधूरा बिना तेरे, क्योंकि जन्मदाता है तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। विदुषी है मन की तू, कवयत्री है तन की तू। विदुषी है मन की तू, कवयत्री है तन की तू। सूरज से भी पहला सवेरा है तू, अन्न का आखिरी निवाला है तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। कामिनी मनमोहिनी मृगनयनी मृदुभाषिनी। कामिनी मनमोहिनी मृगनयनी मृदुभाषिनी है तू। किसी की याद में तू तो किसी की फरियाद में तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। इस कयामत की अदा है तू, इस जहां का नूर है तू। इस कयामत की अदा है तू, इस जहां का नूर है तू। है चंचला पर धीर है तू। अपवित्र नहीं है पवित्र तू, ना हार हिम्मत है वीर तू। ना डर किसी पापी से, क्योंकि है नहीं कमज़ोर तू। हाँ कर यकीन मेरी, है नहीं कमज़ोर तू। फिर भी क्यों है इन जंजीरों में तू। अब बस तोड़ इन सारे जंजीरों को, तोड़ इन जंजीरों को, जा उड़ उस आसमां में तू। क्योंकि तू अपनी ही तकदीर नहीं, इस देश की आन बान और शान है तू। आन बान और शान है तू। ये चंद लाइन सुनने के बाद मुझे लगता है मैं एक बेटी की, एक पत्नी की, एक माँ की, एक बहू की और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक औरत की दिल की बात आप तक पहुँचा ही दी हूँ। पर क्या अब भी कुछ सवाल सुनने मिलेंगे, जैसे कि
ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? इतने टाइम क्यों लगा दी घर आने में? लड़की हो, घर गृहस्थी संभालना नहीं आता तो क्या आता? एक लड़की या फिर एक बहू की कमाई में घर क्यों चले? और ना जाने क्या क्या। कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कभी सेक्सुअल अब्यूज, कभी डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट तो कभी लेक ऑफ एजुकेशन। पर क्यों? एक औरत होने की कीमत हर औरत को क्यों देनी पड़ती है? भारत में हर साल लगभग 2,39,000 बेटियों को जन्म देने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। ये तो पक्की बात है कि ऐसे लोग ना बेटियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं और ना ही दुर्गा। बराबरी के सपना तो हमारे लिए अब भी बहुत दूर है। हर साल जब 10th और 12th के रिजल्ट आउट होते हैं, लड़कियां कई हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स रखते हैं और लड़कियों के पास परसेंटेज लड़कों के पास परसेंटेज से ज़्यादा ही होता है। पर फिर भी जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो लड़कियां कई दूर तक पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? जब जॉब और सैलरी की बात आती है तो आंकड़े हमें बताते हैं कि फीमेल्स के पैकेज मेल्स के पैकेज के मुकाबले 20 to 25% कम है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? अब बात करते हैं शादी की। ये बात तो हम सब मानते ही हैं कि घर का नींव जो है माता और पिता है और उन्हीं से परिवार आगे बढ़ता है। और दो अनजान लोग करीब आने का मुख्य कारण यही है कि शादी। अब भले ही लोग कितना भी मजाक में क्यों ना कह ले कि शादी यानी बर्बादी, पर लड़की के पिता के लिए ये बात तो सच ही होता है ना? क्यों नहीं? मैं बात कर रही हूँ दहेज प्रथा का। अब ये कहाँ की इंसाफ है कि लड़की वाले अपनी लड़की भी दे और साथ में पैसा भी। अब दहेज लेने वाले इस बात को लेके हजार बहाना बनाते हैं उसको सच बनाने के लिए। जैसे कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को खुशी से कुछ देना चाहते हो तो क्यों ना ले, और या फिर अगर लड़के के शादी में लेंगे नहीं दहेज तो लड़की के शादी में देंगे क्या, और ना जाने क्या क्या। हाँ, अगर डाउरी मन से या दिल से देने वाला कोई गिफ्ट है तो फिर इसमें मांग किस और डिमांड क्यों? ये बात तो है कि जब ये प्रथा चालू हुई थी तब भले ही ये गिफ्ट हुआ करता था क्योंकि उस टाइम पिता के प्रॉपर्टी पे लड़की का कोई हक नहीं था। पर आज के समय हिंदू ससेशन एक्ट के हिसाब से लड़का और लड़की को बराबर की दर्जा दिया गया। अगर प्रेजेंट जनरेशन में ये ताकत है कि वो अपना दुनिया बदल सके तो ये प्रथा क्यों नहीं बदलनी चाहिए, है ना? अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। किसी ने बहुत सही लिखा है, इफ यू एडुकेट अ मैन यू एडुकेट an individual human being, but if you educate a woman you educate an entire generation। लड़कियों का पढ़ना और लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़रूरी होने के बावजूद भी जहां हमारे देश में 75% ऑफ लड़के पढ़ पाते हैं वहां खाली 53% ऑफ लड़कियां पढ़ पाते हैं। यानी विद्या का देवी सरस्वती तो है पर लड़कियों को विद्या लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये नाइंसाफी नहीं तो क्या है? आज भी गांव में ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों का शादी जल्दी होता नहीं है। और कुछ जगह पढ़ाई तो मानो एक फॉर्मेलिटी सी है और एजुकेशन से कैरियर बनाना है ये तो कुछ ही है जो सोचते हैं। हमारे देश की एक दिक्कत है,
वो ये है कि जब कोई कल्पना चावला, लता मंगेशकर, गुंजन सक्सेना या किरण बेदी बन जाता है तो उसका हम मसीहा देने चालू करते हैं। लेकिन हाँ, उनको बनाने में कोई मदद हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदल रही है और देश नहीं सुधर रहा है, पर हाँ, अभी तो हम 2-4 कदम ही चले हैं। मीलों का फासला अभी भी बाकी है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, लड़कों और लड़कियों को बराबरी का दर्जा दें, नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका वैल्यूएबल कमेंट्स देना तो एकदम ही ना भूलें।